हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया लेक्चर में हैं जिसमें वेन डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम, समझिएगा। पर वेन डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ें ये बताइए। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक या रीजन होना चाहिए। तो हम लोग इस चैप्टर में शुरू किए थे सेट से। किससे किए थे? सेट से। सेट्स एक कलेक्शन को कहते हैं, ठीक है। ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो। अब एक कलेक्शन के दूसरे कलेक्शन के रिलेशन को सब सेट्स कहते हैं, ठीक है। सब सेट्स पढ़ लिए। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ें इंटरवल, ठीक। अब देखिए, सेट्स या सब सेट्स ये कहाँ मेनली इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में, फिर प्रोबेबिलिटी में, फिर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में, ये सब में सेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में। अब ये इंटरवल कहाँ इंपॉर्टेंट है? इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप इंटरवल अच्छे से नहीं समझे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आएगा जिसमें एंगल से रिलेटेड है उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। बिना इंटरवल पढ़े आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा चीज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए देख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग ने जो देखा, क्या क्या देखा? सेट, सबसेट, इंटरवल। अब ये सब ये तो डाटा के फॉर्म में है, डाटा यानी नंबर के फॉर्म में पर ये नंबर के फॉर्म में है तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ एनालाइज करने में दिक्कत होता है। तो कभी कभी हम लोग सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डायग्राम में। और वो डायग्राम कौन दिए हैं? वेन दिए हैं। कौन वेन? जॉन वेन ने ये डायग्राम दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। मतलब सिंपल सा बात है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट्स, ठीक है। वेन डायग्राम क्या करता है? डिफरेंट सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कोई भी चीज़ पिक्चर में देखें समझ में आता है, एनालाइज ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे क्लास 9-10 में हम लोग ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब क्यों पढ़े? क्योंकि जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डायग्राम में देखते हैं तो समझ में आता है, ग्राफ में देखते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर ग्राफ ना है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर सेट्स को अगर डायग्राम में देखें तो एनालाइज करना आसान हो जाता है कि कैसे क्या किसके बीच में रिलेशन है, ठीक। चलिए अब डायग्राम शुरू करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या बोले? हम क्या बोले? डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सेट्स, तो सेट्स में हम लोग ने नॉर्मली क्या देखा? एक सेट्स देखा, सबसेट देखा यही ना। उसके बाद यूनिवर्सल सेट देखा। तो यही यूनिवर्सल सेट को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट समझिएगा कि एक पूरा यूनिवर्स है, यानी सारा सेट का हेड है। उस सेट में बाकी जो भी छोटा छोटा सेट है उसका एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में होगा। और जो भी सेट या सबसेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट्स का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में, यानी सबसेट्स बाय सर्कल, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 1, पहला एग्जांपल में देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है। जब भी यूनिवर्सल सेट आए तो बिना कुछ सोचे हुए हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। कितना बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं करता है, रेक्टेंगल बनाना है। इसमें सारा 1 2 3 लिखना, जिसमें ए क्या है? सबसेट है। ए सबसेट है, और सबसेट हमेशा किस में होता है? एक सर्कल में। तो लीजिए एक सर्किल बना लिया, ठीक। और सबसेट में कौन कौन सा है? 2 4 6 8। तो यहाँ चलिए लिखते हैं 2 4
6, 8, 10, ये तो सबसेट है। और सबसेट और यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये देखिएगा, जो रेक्टेंगल के अंदर है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। ओके, यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो रेक्टेंगल है, क्या इसमें सारा एलिमेंट आ रहा है 1 से 10 तक? हमें ये मतलब नहीं है कि वो सर्किल के अंदर है या किसके अंदर है। इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। अब ए जो 2, 4, 6, 8, 10, एक ए सबसेट है। सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, 2, 4, 6, 8, 10। यानी इस सर्किल में इस सारे सबसेट को दिखाया गया है। ये ए है जो कि क्या है, सब सेट्स। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर यू बोलेंगे ना, क्योंकि यू है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट यू में है, इसीलिए। ठीक, चलिए अब इसमें एक सवाल हम और कर लेते हैं। अगर हम बी, एक कलर चेंज कर दें ताकि समझने में आसानी हो, एक बी ले लें और बी में क्या है, 4, 6 लें। ये एक अलग सेट अगर इसको मान लें तो बोल सकते हैं इस तरह, बी ये भी एक सर्किल है। कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल जैसा दिखे गोला भी कर देंगे तो रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट। हाँ, क्या बी किसी सेट ए का एलिमेंट है। कैसे पता? क्योंकि बी किस घेरा के अंदर है, ए के घेरा के अंदर, यानी ए सर्किल के अंदर है, इसीलिए। तब तो ये भी कर सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हाँ, क्योंकि बी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट का भी तो पार्ट है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसमें अलग अलग ऑपरेशन पढ़ेंगे। चलिए पहले इरेज कर ले, फिर ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। सुनिए, ऑपरेशन नॉर्मली मैथ में बोलते हैं ना, मैथ ऑपरेशन करिए। मैथ का ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें या मैथ के टर्म में, नॉर्मली अभी तक जो पढ़े हैं उसमें 4 ही ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सब किसके किस में ऑपरेशन है, डिजिट्स में है, यानी जो हम लोग नंबर पढ़े हैं, वेरिएबल में है, यही सब में ना हम लोग सेट्स पढ़े हैं, ये ऑपरेशन यूज करते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेट्स के बारे में। तो क्या सेट्स में भी कुछ ऐसा होता है ऑपरेशन टाइप का जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है। तो चलिए इसमें हम अब वही पढ़ेंगे। तो पहला इसका ऑपरेशन है, क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, चलिए पहले एग्जांपल समझ लें, फिर उसके बाद डिफिनीशन की ओर चलते हैं। देखिएगा, यूनियन का मतलब सिंपल से समझिए। अगर सेट ए है और ये सेट बी है, यूनियन को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, स्मॉल यू, या बस सिंपल समझिए इस तरह यू देना है, ये करके ये नहीं देना है, ये वाला यू। बस ऊपर कर्व ले जाना है, नीचे से ऊपर छोड़ देना है, नीचे नहीं लाना इस तरह करके, जो हम लोग नॉर्मली यू देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ए और बी है, ए और बी का यूनियन करे, मतलब ए और बी का यूनियन करे, ए यूनियन बी, मतलब ए में जो भी एलिमेंट है वो इसमें लिख देना है, 2, 4, 6, 8। बी में जो एलिमेंट है वो लिख देना है। चलिए लिख देते हैं सारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। ठीक है, तो यूनियन का मतलब हुआ दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट है, इस सेट्स में जो ए यूनियन बी सेट्स बना, इसमें लिखना है। अब बेसिक रूल के अनुसार रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसलिए ए को हटा दिए, ये 6 हटा दिए, और कुछ हटेगा नहीं।
तो हो क्या गया, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में हम लोग ए और बी का वो सारा एलिमेंट लिखते हैं, पर एक बार, टेकन ओनली वंस। ठीक है, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी से सारा एलिमेंट लिखते हैं, पर सिर्फ एक बार। इस तरह का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को बोलते हैं ए यूनियन बी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट्स पढ़े हैं तो वहाँ उनको यहाँ पर डाउट होगा। क्या उनको यहाँ पर यही डाउट होगा कि ये दोनों का सारा एलिमेंट इसमें लिख दिए एक बार, या ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स में क्या होगा? अगर सिर्फ ये दोनों की बात करें तो यूनिवर्सल सेट भी यही होगा, पर यूनियन में जिस जिस सेट्स की चर्चा करें हम सिर्फ उसी का एक बार लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेट में अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में सी भी रहता है, सी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो ए यूनियन बी लिखा जा रहा है तो हम यही लिखते हैं। पर अगर यूनिवर्सल लिखा जाता तो यूनिवर्सल में हम किसी की चर्चा नहीं करते, उस क्वेश्चन में जो भी सेट है उस सेट का सारा एलिमेंट लिखते हैं। तो यूनिवर्सल में क्या हो जाता, 1 2 3 4 6 8 10 12, ये जो सेट बना रहे हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट्स होता है। तो अंतर समझ पाए, यूनियन में हम जिसकी चर्चा करेंगे उसी को लिखेंगे और यूनिवर्सल में सारा लिख देंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करता हूँ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एनसीईआरटी में तो देख लिया यूनियन ऑफ सेट्स, आरएस अग्रवाल में किस तरह दिया हुआ है, अंतर नहीं होगा इससे। जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वही होगा, पहले रिप्रेजेंटेशन में अंतर होगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसको डिफाइन करने का, कहेगा बात वही, पर बात थोड़ा सा घूम के कहेगा। देखिएगा कैसे। यूनियन ऑफ सेट्स, ए और बी का यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। इसमें वह सारा एलिमेंट लिखते हैं जो चाहे ए में हो या बी में या दोनों में। अगर दोनों में है तो एक बार लिखते हैं तभी तो कहे हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा था, जो सिर्फ एक बार लिखना है। अगर कॉमन है बोथ में, यानी कॉमन है तो एक बार लिखना है, नहीं तो ए का जो है वो लिख दो, बी का जो है सो लिख दो। ठीक, तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी जब कह रहा है, मतलब इसका ए यूनियन बी का एलिमेंट इस तरह होगा कि वो चाहे ए से होगा या बी से। तो यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है ये और। ठीक है, और किसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करेगा सेट्स में, यूनियन को। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यूनियन को, यहाँ लैंग्वेज समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ए यूनियन बी द सेट ऑफ एक्स, ए यूनियन बी सच डेट ऑफ एक्स, एक्स इस तरह होना चाहिए, किस तरह, सच डेट, ये दो कॉलन को सच डेट वो एक्स चाहे ए से हो या बी से हो। और देखिए इसलिए तो यहाँ और लिखा है, ये वाला टर्म समझिएगा। और अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपको आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। अगर नहीं समझे यही चीज़ वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन करेगा। मतलब उस ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं चाहे सिर्फ ए से होगा या बी से होगा या दोनों से होगा, इसीलिए यहाँ पर और की बात हो रहा है। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो हो गया, तो चलिए अब अगला देख ले, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी या क्वेश्चन साथ में बनाते चले ताकि समझ में आए।
ए और बी, ए यूनियन बी, इस दोनों में जो भी एलिमेंट है एक एक बार लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है। इसी तरह 2 में x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लिख दिया लेस देन 10 प्राइम नंबर जो भी है। बी एक्स, बी क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए पर वो 12 का फैक्टर, 12 का जो भी फैक्टर यहाँ लिख दिया। ए यूनियन बी, दोनों का जो कॉमन है मैंने लिख दिया। जब भी यूनियन आए चाहे कॉमन या एक एक बार जो आएगा लिख दे। ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 3 नंबर भी आपसे हो जाएगा। ये इंटीजर वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं। ए यूनियन बी, जब इसको सॉल्व करेंगे, ऑड है, ऑड क्या है, इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है। इंटीजर तो है पर इवन है, इवन इंटीजर। दोनों का अगर इवन इंटीजर में इंटीजर आएगा या इंटीजर में इवन इंटीजर आएगा। नॉर्मली इंटीजर का मतलब पूरा इंटीजर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑड। देखिए नॉर्मली जो इंटीजर होता है वो प्लस ऑड होगा, सिंपल सी बात है। ऑड इंटीजर होगा या इवन होगा। जब दोनों को ऑड इवन इंटीजर को मिला दे तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अभी तक जो भी पढ़े हैं लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े, पर हमने तो यही अभी टॉपिक था ना, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट, सेट्स को रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम, पर अभी तक तो किया नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। हम एक क्वेश्चन था, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल 12, इसी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। समझिएगा बातों को। ए और बी है, तो पहले हम रेक्टेंगल ये सब, चलिए बना लिया। ए, ए में कौन कौन है, अगर इसको हम लोग ए मान लें और इसको बी, तो ए में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बी में 6, 8, 10, 12। तो ये जो पूरा, इसी को कहते हैं ए यूनियन बी। अगर हम इसको देखें, क्या, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें शेडिंग रीजन से, तो ये जो गोला के अंदर जो भी रीजन आ रहा, ठीक है, सिर्फ गोल सर्कल के अंदर की बात करेंगे, इससे बाहर हमको नहीं जाना है। तो ये जो भी रीजन है यहाँ पर, यही हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी होगा। क्यों होगा ये समझ पाए, क्योंकि हम क्या बोले, चाहे वो ए में हो या बी में हो, हम लोग सारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया हम बताएं। अब बुक में जो लिखा है वो देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है आइदर इन ए और इन बी, चाहे ए में हो बी में हो, दोज विच आर इन बोथ, या इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब जोड़ लेना साथ में, वो भी जो दोनों में हो। तो अभी यहाँ पर जो भी बताए थे आर एस अग्रवाल, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सच डैट एक्स चाहे ए में हो या बी में। यहाँ पर और वाला चीज बार बार ध्यान देना है। तो ये देखिए इस तरह का जो शेडिंग है, यानी इसमें इस सर्किल में जो भी हो, इस सर्किल में जो भी नंबर लिखा वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देना, ए यूनियन बी। ठीक, अब समझिएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है, वो हम लोग देख लें। ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, बात बराबर है। जैसे
अगर सेट ए है 1 2, सेट बी है 2 4 6 2 4, तो ए यूनियन बी करें तो भी आएगा 1 2 4, या बी यूनियन ए करें तो भी यही आएगा, इसलिए बराबर है। अगर 3 सेट हो, तीनों का ए यूनियन बी आगे पीछे रीअरेंज के करें तो ये भी होगा एसोसिएटिव लॉ। नॉर्मल कम्यूटेटिव में क्या पढ़ते थे? नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में सोचिएगा, 2 + 3 = 3 + 2, एडिशन की बात था तो डायरेक्ट बोल दिए कम्यूटेटिव। यहाँ सेट्स की बात है पर रूल तो वही लग रहा है, इसलिए कम्यूटेटिव। रटने की जरूरत नहीं है, जो पहले पढ़े उसको रिलेट करिए, आधा आपका लोड आसान हो जाएगा। ठीक यहाँ इसी तरह 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, यहाँ पर 2 + 3 को पहले जोड़िए फिर रिजल्ट, यहाँ 3 + 4 को जोड़िए फिर रिजल्ट, ये भी सेम है, ये भी पढ़े थे पहले एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, इस दोनों में कोई कंफ्यूजन उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा हटकर है, समझने का कोशिश करिएगा। ए यानी मान लेते हैं कोई सेट है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। अब भरा हुआ खाली में अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भरा हुआ ही ना आएगा। जैसे यहाँ पर ए है और सी क्या है? सी हमारा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब ये खाली है, तो ए यूनियन सी क्या होगा? ए वाला तो सारा लिख दिए 1 2, सी में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर, इसलिए डायरेक्ट ए लिख दिए। ओके, इस तरह के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसको एम्प्टी इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। तो जो अक्सर नहीं याद होता है उसी को आप याद करिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो ज़्यादातर देता है। अब अगला देख ले, आइडेम्पोर्टेंट। आइडेम्पोर्टेंट का मतलब सेम का सेम से यूनियन करिएगा तो सेम ही प्रोड्यूस होगा ना, ये है। और यूनिवर्सल से यूनियन करिएगा तो लॉ ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल। ठीक है, ये हो गया सारा आपका किससे रिलेटेड? यूनियन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंटरसेक्शन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।